ये एक ऐसी कहानी है जो अतीत में घटित हुई थी। एक गांव में एक धोबी था। गांव के सभी घरों से कपड़े इकट्ठा कर कर उन्हें धोया करता था और उससे मिलने वाले पैसे से वो और उसकी पत्नी अपना घर चलाते थे। उसके पास एक घोड़ा और एक गधा था। अपने पास ये गधा और घोड़ा दोनों है। कितना अच्छा लग रहा है ना? हाँ वो तो है। अगर ये नहीं होते तो आपको ये कपड़े ले जाने पड़ते। घोड़ा होने की वजह से हम दूर दूर तक यात्रा कर सकते हैं। ये तो सही कहा। घोड़ा और गधा दोनों एक ही अस्तबल में रहते थे। घोड़ा कभी गधे को अपने दोस्त के रूप में नहीं माना। तुम कैसे प्राणी हो? किसी भी तरह से सुंदर नहीं दिखते। अरे मेरी तरफ देखो, मुझ जैसे को कहता है खूबसूरत। हाँ मेरे दोस्त, हो सकता है तुम सही कह रहे हो, लेकिन मैं भी तो तुम्हारा दोस्त हूँ ना। मैं तुम्हारा दोस्त नहीं हूँ। तुम्हारी बदबू की वजह से मुझसे यहाँ खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा। बदसूरत गंदे प्राणी। नहीं, ऐसा मत कहिए भाई। वैसे भी मैं अपने मालिक का सारा काम अकेले करता हूँ। हम दोनों के मालिक तो एक ही हैं। आपका जीवन इतना आरामदायक और अच्छा है, पर मेरी जिंदगी में कष्ट ही कष्ट है। ओह अच्छा, लेकिन तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? मालिक पूरा बोझ मुझसे अकेले ही उठवाते हैं, पर आपसे तो बस छोटे मोटे काम करवाते हैं। ओह ये बात है। याद रखना, मैं तुमसे ज्यादा मौल्यवान और कीमती हूँ। मैं तुम्हारी तरह नहीं हूँ। तुम मेरे साथ ऐसा मत करो दोस्त, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। मैं भी तो आप जैसा ही एक प्राणी हूँ। तुम मेरे जैसे कभी नहीं हो सकते। मुझ में उत्तम बुद्धि और भरपूर ताकत है, पर तुम मजदूरी करने वाले और एक बहुत बेवकूफ प्राणी हो। आप कृपया ऐसा मत कहिए भाई। बेवकूफ गधे, हर प्राणी का महत्व उसके मूल्य और कीमत पर तय होता है। आपको इतना घमंडी नहीं होना चाहिए। कई मौकों पर तो घोड़े और गधों के बीच अक्सर झगड़ा हुआ करता था। गधे से बड़ा होने का अहंकार घोड़े में हमेशा हुआ करता था। ओह, लगता है कि बारिश आने वाली है। सारे कपड़े जल्दी लेके जाने पड़ेंगे। बाप रे, ये तो बहुत ज्यादा वजन है। इसलिए धोबी, घोड़ा और गधा पैदल ही घर चल दिए। लेकिन भारी वजन के कारण गधा बहुत ही धीरे धीरे चल रहा था। भाई, मेरे पीठ पर बहुत ज्यादा ही वजन है। आप मेरी कुछ मदद कर सकते हैं क्या? तो मैं क्या करूं? आपकी कुछ मदद चाहिए। मतलब तू कह रहा है कि तेरा सामान मैं उठाऊं? नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मेरा वजन कम करने के लिए कुछ कपड़े आप ले लीजिए। अरे बेवकूफ, तेरा बोझ है ना तो तुझे ही उठाना पड़ेगा। हम घोड़े हैं, हम बोझ नहीं उठाते। भाई, अब मैं गिर जाऊंगा। क्या आप मेरी मदद करेंगे? मैंने तुम्हें बताया ना कि घोड़े किसी का बोझ नहीं उठाते। आइए कुछ और कदम आगे बढ़िए। बेचारे गधे के लिए तब तक अरे बाप रे, अरे बचाओ,
अरे ये बाहर उठा के गधा तो नीचे गिर पड़ा। अब मैं क्या करूं? बारिश के पहले सारे कपड़े लेके घर भी पहुंचना है। गिरे हुए गधे के कंधे से उसने सारे कपड़े उतार दिए। ओह बेचारा गधा, इसकी हालत देखो कितनी खराब हो गई है। अभी ये बाहर नहीं उठा पाएगा। मैं ये सारे कपड़े हाँ घोड़े के ऊपर रख देता हूँ। और उसके बाद धोबी ने सारे कपड़ों का भार उठाकर उस घोड़े के ऊपर रख दिया। और इतना ही नहीं, उस गधे को भी उस घमंडी घोड़े के पीठ पर लाद दिया। मुझे इसका भार उठाना पड़ रहा है। इसका कारण मेरा अहंकार है। काश मैं गधे की मदद करता तो मेरा ये हश्र कभी ना होता।